हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की नई वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोग फ्री जॉब अलर्ट जैसी बड़ी जॉब नोटिफिकेशन की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी चेक कर सकते हो। और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही देखने को मिल जाता है। ऐसा जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इन तीनों के नोटिफिकेशंस के साथ में होता है। आप लोगों को पता है कि नेवी का भी नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही आ जाता है, और साथ ही जो है आपके कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन भी जो है वो आपको पहले ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट कमांडेंट की, तो आपकी जो नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगी, और साथ ही जो है उसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक शुरू होंगे। तो दोस्तों, एकदम पूरी और कंफर्म जानकारी के साथ में जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है आपके असिस्टेंट कमांडेंट और नाविक वैकेंसी के लिए जो है हर साल 2 बार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें कि 2 बार नोटिफिकेशन आता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए और 2 बार नोटिफिकेशन आता है नाविक एंट्री के लिए, जिसमें कि आपकी जीडीडीबी और यांत्रिक की पोस्ट रहती है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी के लिए, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर की रैंक होती है, यानी कि एक गेजेटेड पोस्ट ये आपकी होती है। ठीक है। और कोस्ट गार्ड जो है सबसे पहले आपके असिस्टेंट कमांडेंट का ही नोटिफिकेशन जारी करता है, और उसके बाद जो है आपके नाविक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और अगर बात की जाए इन दोनों नोटिफिकेशन के बीच में कितना दिनों का गैप देखने को मिलता है, तो दोस्तों आप लोगों को जो है असिस्टेंट कमांडेंट और नाविक जीडीडीबी और यांत्रिक की जो वैकेंसी है इन दोनों के बीच में जो है आप लोगों को मैक्सिमम 15 से 20 दिनों का गैप जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है। हर बार दोस्तों यही होता है। आप लोग अगर चाहो तो जो पुराने नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग जो है इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हो। ठीक है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप लोग जो है यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट और कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक इन दोनों का रिक्रूटमेंट साइकिल देख सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आपके कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की, तो हर साल जो इसका नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, जिसमें कि पहला नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी फरवरी में आता है, और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो आपका जून जुलाई के अंदर रिलीज किया जाता है। ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपके नाविक एंट्री के लिए, तो दोस्तों आपके कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट साइकिल है वो आपके जून जुलाई में रिलीज किया जाता है, और जो दूसरा साइकिल है वो आपके नवंबर दिसंबर के अंदर रिलीज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है असिस्टेंट कमांडेंट का, और उसके 15 से 20 दिनों के बाद जो है आपको देखने को मिलता है नाविक का नोटिफिकेशन। ठीक है। हालांकि दोस्तों इस बार जो है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट और नाविक इन दोनों के नोटिफिकेशन में ही जो है डिले देखने को मिला है, क्योंकि हर बार ये जो नोटिफिकेशन है वो जून के एंड वीक में या फिर जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 30 से 40 दिनों का डिले देखने को मिला है, और अब जाकर के कहीं जो है कोस्ट गार्ड के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। आपका कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम जो है आप लोग मान सकते हो कि 20 दिन, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि कोस्ट गार्ड को जो है अपनी आगे की प्रोसेस भी जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करवानी होती है। ठीक है। तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, वैकेंसी जो है वो आप लोगों की इसी महीने आने वाली है। काफ़ी लोग ये सोच रहे थे और काफ़ी लोग जो है अपने अपने चैनल्स के ऊपर ये भी बोल रहे थे कि वैकेंसी जो है वो आप लोगों को नवंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों वैकेंसी जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द, यानी कि 15 से 20 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी को लेकर के जो है बिल्कुल भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है आपका पेपर का लेवल किस टाइप का रहता है, और उसकी जो है कट ऑफ किस टाइप से रहती है, और उसमें जो है कंपटीशन किस लेवल पर रहता है। तो दोस्तों तैयारी में एकदम भी जो है आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और हमारी भी जो नई क्लासेस हैं वो आप लोगों को जो है 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी। इस बार जो है हमारी असिस्टेंट कमांडेंट की भी क्लासेस चलेंगी, तो अगर आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग
जो है हमारे चैनल के थ्रू उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का जो अग्निवीर का एग्ज़ाम है वो भी आपका अक्टूबर मिड के अंदर होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने भी उसके लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों उसकी बेहतर तैयारी के लिए जो है आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बेस्ट बुक्स हैं अग्निवीर सिलेबस और पेपर पैटर्न पर तैयार की गई उनको जो है प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर इन दोनों एग्जाम की तैयारी के लिए जो है बुक्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये दोनों ही बुक्स जो है वो आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर तैयार की गई है। इनमें जो है आप लोगों को डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा जो है इनमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं नेवी एसएसआर और एमआर के वो भी जो है वो कवर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो नेवी एसएसआर की बुक है उसके अंदर आप लोगों को 25 मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं और जो इनकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की नेवी एमआर की बुक है उसके अंदर आप लोगों को 40 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है और आप लोग भी जो है नेवी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इन बुक्स को जो है आप लोग परचेस कर सकते हो। इन दोनों बुक्स को परचेस करने के लिए लिंक्स जो है वो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की उसके थ्रू जो है आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो दोस्तों उसकी लिंक भी जो है मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा। अब दोस्तों आपके असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी को लेकर के जो है कुछ कॉमन क्वेरीज है स्टूडेंट्स की जो कि कल के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देखने को मिली है, तो उसी को जो है मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के तो दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो 12th होता है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ ही जो है आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो है 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, यानी कि आपका फर्स्ट डिवीजन के साथ में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात करें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होती है, यानी कि क्या क्या स्टेज होते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 400 मार्क्स का जो है इसमें पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आप लोगों का 1 मार्क्स जो है इसमें काट लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है। ठीक है, और अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट को पास करते हो तो उसके बाद में जो है आपको पीएसबी के लिए भेजा जाता है जिसको प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, और पीएसबी को पास करने के बाद में दोस्तों आपको एफएसबी यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए भेजा जाता है जो कि आपका कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नोएडा के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेडिकल होता है और उसके बाद जो है आप लोग अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप लोगों को आप लोगों को जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला के अंदर। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके लिए जो है कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है तो दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म के अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। ठीक है, और पेपर का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं तो दोस्तों मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो आपका पेपर होता है जीडी का उसके अंदर जो है आप लोगों को 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपकी इंग्लिश, इसके अलावा जीके और साइंस, उसके अलावा मैथ्स और यहाँ पर रीजनिंग रहती है। ठीक है, तो वही सिलेबस है जो आप लोग नाविक डीबी के लिए पढ़ते हो, बस उसी का जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पर रहता है। इस बार जो है हम इसकी भी प्रिपरेशन करवाएंगे, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है।